संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात्संग है जी, जैसे दो व्यक्ति एक साथ होते हैं, दोनों का शरीर एक जैसा ही है, दोनों मानव ही हैं, सुंदर हैं, बातचीत सब एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार सब कुछ होता है। पर सात्संग जी दोनों में फ़र्क इतना ही होता है कि एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसने जो है बचपन में ही अपना नाम स्कूल में दाखिल किया, उसके माता पिता ने पढ़ाया, उसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु आया और उस जो है विद्या का ज्ञान दिया। आज ये बड़ा हुआ या बुजुर्ग हुआ, उसके अंदर विद्या का ज्ञान है, सेम दोनों हैं। और वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है जो बचपन में स्कूल नहीं गया, कभी भी स्कूल नहीं गया, यानी उसे विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो दोनों तो हैं एक जैसे, पर दोनों में अंतर है ज्ञान का। उसे विद्या का ज्ञान है, इसे विद्या का ज्ञान नहीं है। कुछ भी लिखा पढ़ा कहीं भी लिखा होगा वो पढ़ नहीं पाएगा। उसके हाथों में किताब दे दो, वो किताब को देख तो सकता है, सब कुछ देख रहा है, कहेगा कि सब कुछ साफ दिखाई देता है, पर वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। उसके सामने होता है पर वो पढ़ नहीं पाता है, इसलिए कि उसे आध्यात्मिक गुरु, उसे विद्या का गुरु नहीं मिला और विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। सात्संग जी इसी प्रकार संसार में सब एक जैसे ही हैं, अच्छे भले हैं, सब लोग अच्छे, अपने अपने घर की जिम्मेदारी को भी संभालते हैं, सारे संसार का कार्य करते हैं अच्छे से। पर सात्संग जी इतना ही फर्क है कि ज्ञानी जन जो होते हैं सद्गुरु के चरणों में आकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिए होते हैं, और जो गुरु के चरणों में नहीं आते, उनके जीवन में कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं आता, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सात्संग जी परमात्मा सामने होता है पर परमात्मा को जान नहीं पाते। जिस तरह की एक अनपढ़ व्यक्ति, उसके सामने शब्द लिखा हुआ सब दिखाई तो दे रहा है, सब आँखों से देखता है, पर उसे पढ़ नहीं पाता है। इसी प्रकार परमात्मा सामने होता है, इंसान देखता भी है पर उसे समझ नहीं पाता है, क्योंकि किसी ने समझाया नहीं, तत्व रूप से गुरु दिखाया नहीं। यही कारण है कि मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सब सिपाही है, सतगुरु देकर ज्ञान का अंजन मेरी नज़र बनाई है। सात्संग जी जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तत्व रूप से परमात्मा को देख लेता है, तो सात्संग जी सब जगह परमात्मा दिखाई देने लगता है। जैसा कि हमेशा से सुनते आ रहे हैं, गीता का एक उपदेश कि भगवान कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान जब दिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो बताते हैं कि अर्जुन मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। तो कहते हैं कि जो भक्त तो चार प्रकार के होते हैं, पर एक चौथा ज्ञानी होते हैं। तो सात्संग जी भक्त तो यहाँ भी हैं, सब लोग पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, पर जो ज्ञानी व्यक्ति के बारे में कहे हैं वही है जो तत्वदर्शी गुरु के पास जा कर के, भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि तत्व रूप से जो मुझे जान लेता है, जो तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उसे दंडवत प्रणाम करके जो मुझे जान लेता है और जानकर मेरी जो भक्ति करता है, वो मेरे में समा जाता है, मेरे चरणों में, मेरे धाम में आता है। और सात्संग जी कहते हैं कि जो पितरों का पूजा करता है वो पितर बनता है, जो देवता का पूजा करता है वो देवता बनता है।
जो भूत का पूजा करता है वो भूत बनता है। तो ये सारे रहस्य ज्ञान से समझा रहे हैं अर्जुन को सत्संग जी। यही जो है तत्वदर्शी गुरु समझाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, कहीं दूर नहीं है, खोजना नहीं है इसे। यहाँ तक कि सत्संग जी कहते हैं कि ये जो है परमात्मा को तेज आवाज़ में भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सुनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अंतर्जामी है, सबके मन के हृदय की बात को जान लेता है क्योंकि सब में है। ये सत्संग जी जैसा कि अर्जुन जब तत्व रूप से परमात्मा को जाना तो कहने लगे कि आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम, सब जगह परमात्मा को दर्शन करने लगे और प्रणाम करने लगे। तो सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। मैं चलता हूँ उसी मार्ग पर जिस पर मुझे चलाया है, अवतार कहे वही कार्य करूँ मैं जो इसने बतलाया है। तो सत्संग जी भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहे कि अब युद्ध करो तो अर्जुन युद्ध करने लगे। इससे पहले डरते थे। तो सत्संग जी इसी प्रकार जिस तरह से उपदेश होता है, परमात्मा का एहसास होता है, जब जानकारी हो जाती है तो हर कार्य में मानव जो है परमात्मा का ही ध्यान रखता है, यानी कि परमात्मा को ही साक्षी रखता है कि ये करन करावन हार है, यही सब कुछ करता है। कहते हैं सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। हरि सबके दिल में है। एक ऐसा कोई कहते हैं ना कि कण कण, एक कहीं ऐसा कण नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो ये निराकार और निर्गुण पर भी ये विश्वास हो गया कि परमात्मा सब जगह है, सब में है। अब ये जो कहेगा इसके बताए हुए मार्ग पे चलने लगता है ज्ञानी पुरुष, और सत्संग जी इसके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करता है। कहता है कहे वही कार्य करूँ मैं जो इसने बतलाया है। सत्संग जी अगर कहता है कि ये परमात्मा आज बहुत सारा धन प्राप्त हुआ तो ये परमात्मा की मर्जी है, नहीं प्राप्त हुआ ये भी परमात्मा की मर्जी है। जिस हाल में ये रखे इनकी ही मर्जी है। जैसा ये जो करें करन करावन हार यही है, जो करते हैं उसे बस हम स्वीकार करते हैं कि ये प्रभु आपकी ही मर्जी है, जो करने वाले हैं आप ही करने वाले हैं। सत्संग जी कहते हैं कि एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति अब सब में लखा दिया, सतगुरु ने सब में लखाया। एक ही ज्योति परमात्मा का अंश एक ही सब में है, एक ही परमात्मा, कोई दूसरा नहीं है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के हम भाव से देखते हैं या दूसरे गांव के से देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चाहे वो किसी भी बिरादर का है, सब में एक ही परमात्मा है। सब ने सबको जो है परमात्मा ही बनाया है, सब में एक ही ज्योति है। ऐसा जब सतगुरु के द्वारा पहचान होता है तो कहते हैं एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्यर्थ की राह बढ़ाया है। अब ये ज्ञान का मार्ग अपनाया है, जैसा इसे आदेश मिलता है। ज्ञानी पुरुष में यही फर्क है कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो जैसे सतगुरु का इशारा होता है इसको समझ हो जाती है।
कि ये हिंदू मुस्लिम करके केवल रार बढ़ा रहे हैं। सब एक ही परमात्मा के बंदे हैं, सब में एक ही ज्योति है। इसके अंदर जो दिल धड़कता है, उसके अंदर जो दिल धड़कता है, एक ही परमात्मा की शक्ति है। तो कहते हैं कि सब में एक ही है परमात्मा, सबकी काया भी एक जैसे है। तो सत्संग जी यहाँ फर्क हम डाल लेते हैं, यहाँ अपने आप को खंडित कर लेते हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, यादव है, तमाम जो है बिरादरियों में बांट करके अलग हो जाते हैं। और मन में अलग अलग भेदभाव होने की वजह से प्रेम भी नहीं हो पाता है। और प्रेम नहीं होता है, इससे मानव मानव में दूरियां होती है, ये एकता का भाव नहीं बन पाता। सतगुरु ये ज्ञान दे करके, ब्रह्म ज्ञान निराकार का सत्कार करा करके सत्संग जी ये दूरियां को मिटा रहे हैं। सबको जो है भाईचारा के पाठ पढ़ा रहे हैं, मिलवर्तन करा रहे हैं। सत्संग जी बता रहे हैं जैसे कि एक माला होता है, एक सूत में अनेक फूल होता है। अगर वो फूल अलग अलग भी है, अलग अलग रंग का भी होता है, तो वो जब एक सूत में सब पिरोया होता है तो माला एक होता है। इसी प्रकार सत्संग जी जो सूत को पकड़ लेता है वो समझ जाता है कि ये सबको एक साथ नथने वाला, एक साथ रखने वाला अगर कोई है तो वो जो है इसके अंदर जो सूत है, वो सूत जो है सभी को, रंग बिरंगी फूलों को, अनेक फूलों को, अलग अलग जो हैं शरीर से अलग अलग जो फूल दिख रहा है, ये सारे जो है एक ही सूत में हैं, अलग अलग हैं, पर एक माला इसलिए बना है कि सारे एक सूत्र में, एक सूत में हैं। इसी प्रकार सत्संग जी ये बात समझ में आती है जब ये तत्वदर्शी गुरु तत्व रूप से परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो ये जानकारी होता है कि परमात्मा तो सामने था, पर हमने बहुत भटका, परमात्मा को हमने बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि परमात्मा के साथ छल भी किया, धोखा किया। हमने कितनी इस संसार में गलतियाँ कर चुके, और सत्संग जी नहीं जानकारी होने के कारण इसको ये गलती करके कष्ट भी खुद हमने भुगता। तो सत्संग जी कष्ट का कारण ये हमारा कर्म होता है। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि डरना है तो भगवान से न डरो, डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे कर्मों का दंड न देता है, न तुम्हारे पूजा पाठ का फल देता है, कर्मों का ही फल मिलता है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह, ये कभी जो है कुछ बदलने वाला नहीं है, ये शाश्वत है, सनातन है, ये हमेशा एक रस रहने वाला है, ये डोलने वाला नहीं है। अगर सत्संग जी किसी की पूजा करने से, किसी के प्रार्थना करने से परमात्मा जो है आ करके उसको रक्षा कर ले। एक व्यक्ति है, कहता है कि आज हम किसी के घर में वो चोरी करने वाला होता है, वो कहता है कि प्रभु आज इस घर के सारे व्यक्ति सो जाएं, हम इनके घर का माल सब निकाल लें। तो प्रभु आकर के सबको सुलाएगा, ऐसा कदापि नहीं होता। और कोई कहता है कि प्रभु हमारे घर की रखवारी करना
अब वो गहरी नींद में सोया है, अपना सामान बाहर ही निकाल कर फेंक दिया और कहता है प्रभु इसकी रखवाली करना। तो साथ संगत जी, जब आपने सामान अपना बाहर निकाले हो, किसी की दृष्टि पड़ेगी तो वो ले सकता है। परमात्मा न हमारे कहने से रखवाली करता है और न किसी को सुलाता है। एक अपना कर्म है, स्वयं जानकारी करो कि हमें इसको किस तरह से रखना है। और चोर को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी का घर में जो है उसके धन को चुराने जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं, उसे पता चलेगा या नहीं चलेगा, पर क्या ये कार्य सही कर रहे हैं, ये तो समझ जब आ जाए तो सत्संग जी यही हमारा कर्म है कि जब समझ आ गया तो हम किसी का धन नहीं चुराएंगे, किसी का धन नहीं लूटेंगे, नहीं तो ये मेरा कर्म गलत है और इसका परिणाम गलत ही होगा। तो सत्संग जी, अब इसमें कहा जाए कि प्रभु मैंने तो आपको बहुत चढ़ावा चढ़ाया कि पड़ोसी गांव में हम आज चोरी करने वाले हैं और आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, आप उस गांव के लोगों को पता तक न चले। तो सत्संग जी, परमात्मा ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। आप चाहे जितना भी चढ़ावा चढ़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप जो कर्म कर रहे हो इसका दंड आपको तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल, शायद हो सके आज बच जाए, आज किसी की नज़र न पड़े, लेकिन ये कर्म आपका ही पीछा करेगा। एक न एक दिन जरूर पकड़ में आ जाओगे। आज सफलता मिल गई, आज पकड़ नहीं आए तो ये मेरा कर्म और मजबूत हो गया, और प्रलोभन दिया, लोभ आ गया कि और मैं सेफ हूँ, मैं जो अच्छा किया, अब इतना तो मजबूती आ ही गई कि हमने परमात्मा को चढ़ावा चढ़ाया, किसी को भनक तक नहीं लगा, हमने सारा धन चुरा लिया। तो ये हमारा भ्रम है, परमात्मा ने रक्षा नहीं किया। ये आज जो है तू जो बचा है तो यही तुझे आगे दंड देने वाला है, आज का ही। अगर सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा, अब क्योंकि तुझे विश्वास हो गया है कि परमात्मा ने तेरा साथ दिया, परमात्मा ने तुझे पुकारा, तू पुकारा और वो सुन लिया, तो फिर तू कहीं और बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा और बड़े घर में जाएगा, तो यहाँ तो पक्का निश्चित है कि तू फंस जाएगा। तो सत्संग जी, इसी तरह से हम संसार में फंसते जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारे मन्नतें मानते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत तीर्थ करते हैं। हमारे मन में एक ऐसा विशाल शक्ति अहम का जागती है कि हमने भगवान का मन्नतें मानी है, भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान को चढ़ावा चढ़ाए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा एक रस रहने वाले हैं, ना किसी का बिगाड़ने वाले हैं, न किसी का बनाने वाले हैं। एक बार ये शाश्वत है, जो बना दिया ये निरंतर चलता रहता है। समय आने पर बनना और बिगड़ना ये प्रकृति का नियम है, ना हमारे कहने से बनने वाला है, ना हमारे कहने से बिगड़ने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं, एक हमारा ये ब्रह्म है। और ये वहम जो हम भगवान की भक्ति करते हैं चढ़ावा चढ़ा करके, ये हमको मजबूत करता जाता है कि हमने भगवान की भक्ति की है, हमने भगवान का प्रार्थना किया है, अर्ज किया है कि मालिक तू मेरा ख्याल रखना। पर मालिक ऐसा क्यों करेगा? ख्याल तो ये पूरे सृष्टि का रख रहा है। तुम्हारे अंदर चेतना तो दिया है ना, तुम्हें 2 आँखें मिली है ना, राह में चलो, राह को देखते चलो, कहीं तुम्हारे पाँव में ठोकर लगेगा तो इसमें परमात्मा का क्या कसूर है? ठोकर तुम्हें लगने से बचने के लिए 2 आँखें है ना, इन आँखों से देखकर चलो। तो सत्संग जी, इस तरह का परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। अब आज पुकार करके मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हाथ दिया है ना, इन हाथों से अच्छा कार्य करो। परमात्मा ने मुख तो दिया है ना,
अच्छा कुछ बोल सकते हो, किसी से प्रेम की भाषा बोल सकते हो तो प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की भाषा सुनो। ये सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है। और ये साथ संगत जी, ये हाथ पांव जो मिला है, तो क्या हाथ पांव बटोर करके किसी का जेब काटने के लिए हाथ मिला है, किसी का लूटने के लिए हाथ मिला है? ये जुबान किसी को गाली देने के लिए मिला है? जी नहीं, ये परमात्मा ने दिया है। ये सब कुछ परमात्मा ने पहले ही दे दिया है, सारे सिस्टम पहले ही बनाया है, केवल हमको समझ नहीं है। यही समझने की बात है और यही भक्ति है कि हमें कोई गुरु मिल जाता, समझा देता कि तू 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है और फर्क इतना ही है कि तू पैदा तो हुआ 84 लाख में ही, पशु पक्षी जानवर सबके साथ ये मानव जीवन भी हुआ। एक साथ कितने जीवन मिला, एक दिन में, एक समय में, एक क्षण में कितने जीवा जंतु पैदा हुए, उसी में मानव भी पैदा हुआ। तो सबके साथ लालन पालन हुआ। किसी के घर में भेड़ बकरियां होती, किसी के घर में गैया बछिया भैंस होती, किसी के घर में जानवर होते कि इस तरह का। अगर किसी के घर होता नहीं तो वो कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब कि चूहे पाल लेते हैं। तो हम उसके साथ बर्ताव करते हैं अपना चूहे जैसा, बिल्ली जैसा। तो ये अपना स्वभाव को मानव भूल जाता है। तो सत्संग जी, ये सतगुरु जो होते हैं ना, ये आईना दिखाते हैं कि देखो, तू जो कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा खेल रहा है, चूहे के साथ चूहे जैसा जो खेल रहा है, ये पशु गैया है, भैंस है, इसके साथ जो चल रहा है, घूम रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो तू नहीं है। तू इनसे अलग है, तू मानव है। तेरे अंदर जो है वो चेतना है जो तू समझ सकता है, जान सकता है। ये सतगुरु आईना दिखाता है कि देखो, जो मैं, मेरा शरीर है वही शरीर तुम्हारा है। देह भी दोनों का एक है और तुम्हारे अंदर वो चेतना है, पर इसमें विवेक नहीं है। इस विवेक को जागरण सतगुरु करता है और कहता है कि परमात्मा ने तुझे हाथ दिया है, अच्छा कर्म कर। तो डरना है तो परमात्मा से मत डर, अपने कर्मों से डर। कहीं कर्म गलती न कर देना। इन हाथों से कहीं पौधा लगाने के भ्रम में कहीं बबुल का बीज न डाल दो, नहीं तो जब ये ऊपर जाकर के बड़ा वृक्ष बनेगा तो इसमें कांटे आएगा। इन हाथों से कुछ पौधा लगाना है तो अच्छा सा पौधा लगा दे कि बड़ा हो, तो इससे छाया मिले। इस छाये के नीचे राही आकर कुछ क्षण बैठकर आराम करे। तेरा नाती पोता, आने वाले पीढ़ियां भी यहाँ आकर बैठकर आराम करें, तू भी कुछ क्षण बैठकर आराम करे। या इसमें जो फल लगेगा मीठा, उस फल को तू खा, चलते हुए राही भी खाए और आने वाली पीढ़ियाँ भी खाए। यही है हमारा कर्म फल। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।